हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरपी सर आज आपके लिए हिंदी लेकर आया हूँ और हिंदी में मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले व्याकरण पढ़ाया जाए और व्याकरण की बारीकियों को भी बताया जाए। तो शुरू से शुरू करता हूँ व्याकरण, जो अच्छी प्रकार से आपको आ जाएगी, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, जिससे आपकी कंपटीशन की भी तैयारी हो जाएगी। तो बच्चों, देर न करते हुए मैं आपको हिंदी की ओर ले चलता हूँ। देखिए हिंदी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी है क्या? हिंदी भारोपीय परिवार की एक भाषा है। इसका कोई एक महत्वपूर्ण परिभाषा नहीं दी जाती, और हिंदी हम जानते हैं कि बहुत पुराने समय से संस्कृत भाषा का ही अपभ्रंश मानी जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम इसकी भाषा की बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं भाषा की ओर। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। बच्चों, हम अपनी भावनाओं को, अपनी विचारों को आपके सामने जिस माध्यम से प्रस्तुत करते हैं वही भाषा होता है। चाहे आप प्रस्तुत करें या अन्य कोई प्रस्तुत करे, बस उस समझ में आना चाहिए, उसे भाषा कहते हैं। कभी कभी भाषाएं दूसरे रूप में होती हैं तो समझ में भी नहीं आती। तो हम भाषा के प्रकार की बात करेंगे। भाषा अनेकों प्रकार की होती हैं, जिन्हें समझना बहुत मुश्किल है। बस इतना जान लेना है कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, तमिल, उड़िया, कन्नड़, बहुत सी भाषाएं हैं जिन्हें हम और आप सभी लोग नहीं समझ सकते। लेकिन इसके प्रकार को न जानकर हम लोग इसके रूप के बारे में बात करेंगे। तो भाषाओं के कितने रूप होते हैं बच्चों? भाषा के 3 रूप मुख्य रूप से होते हैं। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। और दूसरा है इसका लिखित भाषा। लिखित भाषा। और तीसरा नंबर है सांकेतिक भाषा। तो बच्चों, आपने देखा कि भाषा के 3 रूप हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब हमें यह जानना होगा कि मौखिक भाषा कहते किसे हैं। तो हम अपनी भावों एवं विचारों को जो बोल कर किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो ये मौखिक संवाद है हमारा, इसका मतलब यह मौखिक भाषा हो गया। अब दूसरी परिभाषा है लिखित भाषा। तो इसी प्रकार से परिभाषा बनेगा कि यदि हम अपने भावों एवं विचारों को लिख कर किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, तो इसको देख कर समझ रहे हैं, तो यह हो गया लिखित भाषा। नंबर 3 है सांकेतिक भाषा। बच्चों, किसी भी भाषा को संकेत के जरिए भी समझा जा सकता है, तो इसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। इसके लिए शरीर के किसी भी अंग का प्रयोग किया जा सकता है। हाथ का, आँख का, गर्दन का, चेहरे का अपना अलग अलग भाव होता है। यदि हम अपना गर्दन हिलाते हैं तो हाँ के लिए इस प्रकार से करते हैं, ना के लिए ऐसे करते हैं, गिनती के लिए हम उंगलियों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से बच्चों सांकेतिक भाषा हुआ। अब हम जानना चाहेंगे कि कोई भी भाषा है तो उसकी कुछ लिपि होगी, बिना लिपि की कोई भाषा होती नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे इसमें लिपि क्या है। लिपि, तो बच्चों किसी भी भाषा को सही ढंग से लिखने की प्रक्रिया को ही लिपि कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ भाषाओं की लिपियाँ। मान लीजिए हम पहले हिंदी भाषा देखते हैं, और हिंदी की लिपि होती है देवनागरी लिपि।
बच्चों यह देवनागरी लिपि है और हमेशा बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। बाएं से दाएं ये हमेशा लिखी जाती है। अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन और यह हमेशा बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। यदि हम उर्दू भाषा की बात करें तो यह फारसी लिपि की होती है और इसको हम लोग दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं। दाएं से बाएं। तो बच्चों इसी प्रकार से अनेकों भाषाएं हैं जिनकी लिपियां अलग अलग होती हैं और अलग अलग लिपियों के अनुसार लिखने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा कि किस प्रकार से भाषा को परिभाषित कर सकते हैं, भाषा के हमने लिपियों को जाना और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे संबंधित और आगे जानकारी देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इसे अच्छी प्रकार से आप लोग पढ़ लें, तैयारी कर लें ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता तब तक आपको ऑब्जेक्टिव नहीं कराएंगे। ये समाप्त होते ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराना प्रारंभ कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।